हुजूर आए, बेइज्जत लोगों को वकार मिला। हुजूर आए तो रिश्तों की कद्र हमें मालूम हुई। हुजूर आए तो हमने अपनों की अहमियत जानी। हुजूर आए तो हुजूर की आमद से इंसानियत का मयार बुलंद हुआ। हुजूर की आमद से पहले के जो हालात थे वो यकीनन ऐसे हालात थे कि जिनको देख करके इंसानियत आखिरी सांसें ले रही थी। और फिर मेरे नबी तशरीफ लाए, फिर इंसानियत का आलम बुलंद हुआ। हुजूर आए, तारीकी दूर हुई। हुजूर आए, जिहालत का खात्मा हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए तो वो पेशानियां जो हर जगह झुक रही थी उन्हें हर कदम की जिल्लत से उठा के एक माबूद की बारगाह में झुकाया। और हुजूर ने इंसानियत और पेशानियों को एक मकाम पे लाके रख के बताया, कायनात के लोगों, अल्लाह ने तुम्हारी पेशानियों को अपने लिए बनाया। उससे पहले के हालात इतने नाजुक थे कि इंसान दरख्तों को सजदा कर रहा था, इंसान पत्थरों को सजदा कर रहा था, इंसान चूंटियों को सजदा कर रहा था। हुजूर आए और आपने डूबे हुए सूरज को पलटाया। फरमाया, लोगों, तुम सूरज के लिए नहीं बल्कि सूरज को तुम्हारे लिए पैदा किया। हुजूर आए तो इंसानियत को वकार बख्शा गया। खुद सोचिए, जो इंसान चांद की चांदनी के आगे सजदा कर रहा था, मेरे हुजूर ने उस चांद के दो टुकड़े करके बताया, चांद तुम्हारे लिए है, तुम चांद के लिए नहीं बने। और वो इंसान जो किसी पर भरोसा नहीं करता था, वो इंसान जो अपने साए पर भरोसा नहीं करता था, हुजूर आए और हुजूर ने कहा, अल्लाह एक है। खुदा की कसम, इंसान के वजूद को वो एतमाद बख्शा मेरे मुस्तफा ने कि हुजूर के कहने पे सारी कायनात ने खुदा को मान लिया। फिर हर तरफ से यही आवाज आई, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। हुजूर आए तो इंसान ने खुदा को पहचाना। हुजूर ने आकर इंसानियत का मयार बुलंद किया। आज हैरत होती है, हमारे बीच आज भी यही झगड़े हैं, हुजूर का विलादत मनाया जाना है कि नहीं, उनकी आमद के जश्न मनने हैं कि नहीं। भाई, अगर कोई बंदा किसी बंदे को अगर मौत के मुंह से निकाल कर जिंदगी के दहाने पे लाके खड़ा कर दे तो उसकी नस्लें उसका एहसान मानती हैं, तो फिर उस नबी का एहसान नहीं मानना चाहिए जिसने जहन्नम से उठा करके हमें जन्नत के दरवाजे पे लाके खड़ा किया। अगर किसी रोटी खिलाने वाले का एहसान माना जाएगा तो फिर जिसके खैरात से कायनात पर लगी है उसका एहसान क्यों नहीं माना जाएगा। सिर्फ मैं एक बात कहूं, कुछ दिन पहले अभी टीचर डे मनाया गया कि नहीं टीचर डे। टीचर डे में क्या हुआ, असातिज़ा को तलबा ने कलम दिए, गिफ्ट दिए, तरह तरह की चीजें अपने अपने असातिज़ा को बच्चों ने दी। और फिर उसमें काफी तबसरा भी चलता रहा, क्या टीचर डे मनाना चाहिए या नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर टीचर डे मना सकते हो तो फिर मनाने वालों से एक सवाल, क्यों मनाया जाता है। कहा कि इस दिन हम असातिज़ा का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हें तोहफे पेश किए जाते हैं, क्यों कि उन्होंने हमें इल्म दे करके हमारी जिंदगी को संवारा। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, अगर टीचर डे मनाना है तो शौक से मनाओ, लेकिन उससे पहले उस नबी का जन्मदिन मनाओ जिसने इकरा कह करके कायनात को तालीम का सबक दिया। इसलिए सबसे पहले दिन मेरे मुस्तफा का मनाया जाना चाहिए। मदर डे भी मनाया जाता है, फादर डे भी मनाया जाता है। हैरत होती है, वो लोग जो नबी के जन्मदिन को नाजायज कहते हैं वो मदर डे भी मनाते हैं, फादर डे भी मनाते हैं, फिर हुजूर का दिन क्यों नहीं मनाते।
जबकि हुजूर की वो जात है जिसने आकर के ये सबक दिया था, अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। जिसने माओं का एहतराम सिखाया उस नबी का जन्मदिन माँ से पहले मनाया जाना चाहिए। और हमें नहीं, पूरी कायनात के अंदर हुजूर की आमद का जश्न मनाना, पूरी कायनात के अंदर। और अल्लाह ने महबूब के लिए ऐसे घर का इंतखाब किया जो सारे घरानों में अफजल था, ऐसी माँ का इंतखाब किया जो सारी माओं में निराली थी, ऐसे बाप का इंतखाब किया जो बाप सारे बापों में जुदा था। खुदा की कसम, एक यूसुफ को मिस्र का यूसुफ कहा जाता है, एक यूसुफ को मक्के का यूसुफ कहा जाता है। अल्लाह अकबर, जिनको मक्के का यूसुफ कहा जाता है उनका नाम हजरत अब्दुल्ला, उनका नाम हजरत अब्दुल्ला है। इतने हसीन थे हजरत अब्दुल्ला कि लोग आपकी राहों में दीदार के लिए खड़े रहते थे। आज आदमी क्या क्या डिजाइन कराते हैं, दुकानों में जाने के बाद 8-8 घंटे मुंह की पट्टी बंदी रहती है, तब जाकर सूरत किसी को दिखाने के लायक होती है। कुर्बान जाओ हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर कि जिस गली से गुजरते थे लोग हसरत से देखा करते थे, हसरत से लोग देखा करते थे, औरतें पर्दे से झांका करती थी, ये कौन है, ये कौन हसीन जा रहा है। इतने हुस्न से नवाजा था मेरे रब ने हजरत अब्दुल्ला को। अब जब हजरत अब्दुल्ला का सैयद आमिना से निकाह हुआ, आमने सामने तशरीफ फरमाया, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। निकाह होकर के हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला के घर में आ गई। इधर हजरत आमिना बैठी हैं, इधर हजरत अब्दुल्ला बैठे हैं। अब दोनों के जुमले सुनिए। हजरत आमिना कहती हैं, अब्दुल्ला, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा खूबसूरत और खूबसूरत शोहर अता किया। ये किसने कहा? हजरत आमिना ने। रब का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा खूबसूरत और खूबसूरत शोहर अता फरमाया। तो हजरत अब्दुल्ला क्या कहते हैं? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, नहीं आमिना, तुझसे ज्यादा नसीब वाला तो मैं हूँ, क्योंकि रब ने मुझे सबसे बेहतर खूबसूरत और खूबसूरत बीवी अता फरमाई। आज गौर करने की बात ये है, हर घर में तलाक हो रही, लगभग आलम ये है कि झगड़े तो 100% घरों में है। किसी के कान पर उतर जाती है, किसी के कंधे से उतर जाती है, उतरती हर घर से। हालात देखिए कि अब जब आम मियां बीवी आमने सामने बैठते तो फिर तलाक से पहले नौबत नहीं आती। ऐसे झगड़े बढ़ जाते हैं कि बीवी अपने घर बैठ जाती है और शौहर अपना। फिर बीच के लोग समझौते के नाम पे कहते हैं चलो फिर फैसला ही कर लिया जाए। एक गुजारिश मेरी आपसे, खुदा के वास्ते, अगर आपकी बीवी के अंदर कोई कमी भी हो तो आप उसको नजरअंदाज कीजिए, कभी भी बराबरी मत करना। ये कभी मत कहिएगा कि तेरी औकात क्या है, तू कौन है, तेरी हैसियत क्या है। एक दूसरे की तारीफ करें, इससे घर चलते। हमारे घरों के हालात बिगड़ने लगे, उसकी वजह यह है कि इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं सबसे पहले ये निकाह कराने वाले लोग, जो शादी के बीच में बिचौलिए कहलाते हैं। बिचौलिए इधर क्या बोलते हैं? बिचौलिए बोलते हैं। बिचौलिया जो 500 रुपए और एक जोड़े के खातिर किसी के भी घर में आग लगा देते हैं। ये रिश्ते कराना बड़ी अच्छी बात है, ये सवाब का काम है, लेकिन खुदारा इसमें झूठ ना बोल, झूठ बोल के किसी के घर को बर्बाद ना करे। होता क्या, जब रिश्ते की बात आती है ना, लड़की वाले की तरफ पहले जाता है ये बिचौलिया, कहता अभी देख के आ रहा हूं, अभी लड़के की मैं ना मुंबई से 80,000 डाले अपने अब्बा के खाते में, 80,000 डाले अभी। और रिश्ता होते होते पता चलता है, जब इधर 80,000 की खबर है तो लड़की वाला भी कह देता है यार जब इतनी अच्छी कमाई है ना तो फिर ऐसा करो 5 लाख हमसे ले लो, 10 लाख में ये रिश्ता करा दो। इस तरह से फिर रिश्ते कराए जाते हैं। जब निकाह होकर वापस आता है तो पता चलता है कि इसकी कमाई 15,000 रुपए महीना। जब 15,000 रुपए महीना की बात होती है तो फिर झगड़े। लड़की वाले कहते हैं तुमने झूठ बोला था कि तुम्हारा बेटा 80,000 कमा रहा है, तो कहते हैं तूने भी तो झूठ बोला था 10 लाख देंगे, तूने भी तो 3 लाख दिए।
फिर यहाँ से आपस में रिश्तों में इख्तिलाफात पैदा होते हैं, और जब ये इख्तिलाफात आगे बढ़ते हैं तो फिर ये इतने बढ़ जाया करते हैं कि नौबत तलाक पर आ जाया करती है। जिंदगी ऐसे न गुजारो कि घरों में झगड़े पैदा हो। अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में जिसको मुकर्रर किया है उसके साथ जिंदगी सुकून के साथ गुजारो। हजरत अब्दुल्ला की जिंदगी देखो, सैयदा आमिना की जिंदगी देखो। कहती है आमिना, कहती है अब्दुल्ला मैं बड़े नसीबों वाली हूँ, खुदा ने तेरे जैसा जवान मेरे मुकद्दर में लिखा है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं आमिना मैं तुझसे ज्यादा नसीबों वाला हूँ, मुझे तेरे जैसी शरीक हयात रब ने अता की है। अल्लाह अकबर। अभी कुछ माह गुजरे थे कि जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी, चंद माह गुजरे थे। एक दिन हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आते हैं, कहते बाबा जान मैं भी परदेश जाना चाहता हूँ, मैं भी कुछ कमाना चाहता हूँ, आने वाला दौर ऐसा होगा मेरे घर में बच्चा होगा, उसकी भी ख्वाहिशें जरूरतें होंगी, इसलिए मैं परदेश जाना चाहता हूँ। जैसे इतनी बात हजरत अब्दुल्ला ने कही है, वालिद ने कहा बेटे मेरी तरफ से तो इजाजत है, अपनी बीवी हजरत आमिना से इजाजत ले लो। जैसे हजरत अब्दुल्ला सैयदा आमिना के पास आए हैं, कहते आमिना कहा जी का परदेश जाने की इजाजत दो, मैं कुछ कमाने जाना चाहता हूँ, मैं बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, तिजारत के लिए जा रहा हूँ। हजरत आमिना ने इतना सुना आंख में आंसू आ गए, कहने लगे मेरे सरताज अभी जिंदगी के कितने लम्हे साथ गुजरे थे, अभी कितने दिन गुजरे हैं, अभी तो दिलों की हसरतें मुकम्मल लगी हुई है। अब्दुल्ला भी मैंने जी भर के देखा नहीं है, इतनी जल्दी जुदाई की बातें कर रहे हो। आमिना जल्दी इजाजत है, मैं फिर वापस आऊंगा, वादा करता हूँ तेरे हाथ की पकी रोटी भी खाएंगे, तेरे साथ बैठ करके मोहब्बत भरे लम्हे भी बिताएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना ने हजरत अब्दुल्ला को इजाजत देती है। जैसे हजरत अब्दुल्ला परदेश जा रहे हैं, जहाँ तक हजरत अब्दुल्ला नजर आए हैं, सैयदा ने खड़े होकर के अपने सरताज को जाते हुए देखा है। अल्लाह अकबर। कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ वक्त गुजर जाता है, इधर हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला की वापसी के इंतजार में है। जब वो वक्त करीब आया जिस वक्त में हजरत अब्दुल्ला को पलट करके आना था, हजरत आमिना इंतजार कर रही है, वो दिन आने वाला था। आप कहती हैं बाबा कहा जी का मेरे अब्दुल्ला का पता नहीं चला है, चाहिए किसी से पूछो तो सही मेरे अब्दुल्ला अभी तक आए क्यों नहीं है। हजरत अब्दुल्ला के इंतजार में सैयदा आमिना क्या करती है, एक दिन घर में सफाई की है, खाने के इंतजाम में लग जाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था ए बेटी आमिना बता तो सही ये क्या कर रही हो। कहा आज अब्दुल्ला आ सकते हैं, मैं इसलिए घर की सफाई कर रही हूँ, मैं घर में इंतजाम कर रही हूँ। ये कह के हजरत आमिना ने कहा कि जरा पता तो कीजिए कब तक अब्दुल्ला आने वाले हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर से निकले हैं, हरम शरीफ में पहुंचे हैं, अभी पूछना चाहते थे, इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, उसने कहा कि आप भी अब्दुल मुत्तलिब हो। कहा जी। का एक बड़ी बुरी खबर है। कहा क्या खबर लेके आए हो कि अब्दुल्ला तुम्हारे बेटे हैं। कहा जी। कहा अब्दुल्ला वापस नहीं आएंगे। कहा किस लिए। कहा रास्ते में उनका इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जमीन पे बैठ जाते हैं, अपने दिल को संभाल रहे हैं। आपके पास खुदा ने कई बेटे दिए थे, खुद को तो संभाल लेते हैं, लेकिन दिल कहता है अब्दुल मुत्तलिब जरा ये तो बताओ। आमिना पूछेंगी तो क्या जवाब दोगे। ये सोच करके आप जब कदम घर की तरफ बढ़ाते हैं, हर कदम उठता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन को फैला रहा हो, कदमों को किसी ने पकड़ लिया हो। अब घर की तरफ बढ़ रहे हैं, हिम्मत जवाब दे गई है, अपने दरवाजे पर आए हैं। जैसी आने की आहट महसूस हुई है, सैयदा आमिना दरवाजे पे आ जाती है। आने के बाद कहती हैं अब्बा बताओ तो सही मेरे अब्दुल्ला का पता चला कि नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की सुर्ख आंखें देखी हैं, भीग जाती है हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें। कहती है ए आमिना ए बेटी अब किसी का इंतजार मत करना, जिस अब्दुल्ला के इंतजार में तू शाम शाम जागती है, दिन भर राह तकती रहती है, अब वो अब्दुल्ला नहीं आने वाला है। इतना सुनना था। सैयदा जमीन पर बैठ जाती है, अपने शिकम पे हाथ रखा है, कहती है मेरे परवरदिगार मेरे शिकम में जो बच्चा है अभी इसने बाप का चेहरा नहीं देखा, अभी इसने बाप को नहीं देखा, इसके दुनिया में आने से पहले बाप का साया ले लिया गया। ए मेरे परवरदिगार मेरा बच्चा पैदा होने से पहले यतीम हो गया है। जैसे इतना कहा आवाज आती है आमिना परेशान ना हो, हम तेरे बेटे को लावारिस नहीं रखेंगे, हम तेरे बेटे को कायनात का वारिस बना के दुनिया में पैदा फरमाए। अल्लाह। ये हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्दुल मुत्तलिब
हजरत अब्दुल्ला की मौत की खबर हजरत अब्दुल्ला के घर आई है। सैयदा आमिना की वो जिंदगी के लम्हे याद रखना। मैं एक बात पहले कहना चाहूंगा, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, और बेटी वालों तो मेरी बात नोट करके लेके जाना। अपनी बेटियों को ये सबक दे देना, कभी शोहर को बद्दुआ न देना, कभी शोहर के खिलाफ कोई गलत जुमला न कहना। खुदा की कसम शोहर शोहर हुआ करता है, शोहर शोहर हुआ करता है। जब कभी झगड़ा होता है कितनी आसानी से औरतें कह देती हैं, जा पलट के मत आना, मुझे तेरी सूरत भी अच्छी नहीं लगती है, मैं तुझे देखना नहीं चाहती। ए मेरी बेटी मेरी बहन, तुझे खुदा का वास्ता शोहर शोहर होता है, इसे बद्दुआ न दे, बल्कि ये घर से निकले मुसल्ला बिछा के सजदे में सर रख के अपने रब से दुआएं किया कर। मालिक सुहागन के जोड़े में छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मालिक ने लाना। ये दुआएं मांगा करो, वरना हमने देखा है अगर शोहर चला जाता है तो वो औरतें जिनकी हुकूमत घर में चला करती है, अगर 10 बेटों की माँ भी हो फिर भी शोहर के बाद उसकी कोई औकात नहीं रह जाती है। अगर शोहर इंतकाल कर जाता है तो माँ की हाथ की कलाई के सोने के कंगन तक बेटे उतार लेते हैं। हाँ हाँ, वो माँ जिसकी मर्जी से घर में एक वक्त का खाना जिसकी मर्जी के बगैर नहीं बनता, अगर उसका शोहर इंतकाल कर जाए तो कल यही बेटे अपने चूल्हों के लिए लड़ा करते हैं। वो माँ कल जिसकी मर्जी से खाना बनता था आज वो अपनी रोटी का इंतजार करती है, कोई बेटा रोटी दे करके जाए। हाँ हाँ, हम जानते हैं 4 बेटों को हमने एक माँ को रोटी देने के लिए लड़ते हुए देखा है। ये कहते सुना है आज बारी तेरी है, आज बारी तेरी है। ए मेरी बहन, अपने शौहर की जिंदगी की सलामती की दुआएं मांगना। अगर ये सलामत है तो तू किसी की मोहताज नहीं रहेगी, अगर ये चला गया तो तेरी जिंदगी में दुखों के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। हाँ हाँ, तेरे घर के आंगन में वो नूरानी छत तो होगी लेकिन इज्जत से रोटी देने वाला कोई ना होगा। तेरे बदन पे कपड़े तो होंगे लेकिन उन कपड़ों की रौनक मिट चुकी होगी। तेरे सर पे दुपट्टा तो होगा लेकिन उसकी जीनत जा चुकी होगी। हाँ हाँ, अगर शौहर का जनाजा उठा तो सिर्फ कमाने वाला नहीं, तेरी हसरतें कब्रिस्तान चली जाएंगी, तेरी ख्वाहिशें कब्रिस्तान चली जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूँ कभी शौहर को बद्दुआ न देना। अगर कहना है तो ये कहना, मालिक मैं रखूं न रखूं, मेरे शौहर का साया मेरे बच्चों पे सलामत रख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसका थोड़ा इको क्यों कीजिए और आवाज बढ़ा दीजिए इसकी, जो बात समझ में तवज्जो है आप लोगों को। आज जरूरत है हम अपनी बेटियों को क्या समझाते हैं। हम अपनी बेटियों से ये कहते हैं डरना नहीं है, जो होगा देख लेंगे। ये जो रिपीट है ना, जो होगा देखा जाएगा, कौन क्या देख लेगा, कोई देख सकता है। बड़े बड़े नवाबों से बेटियां नहीं पली, तुम पालोगे। कई बार मां ये कह देती है डरना मत, 18 साल हम नहीं पाला है तुझे। 18 साल पालना आसान है, निकाह के बाद बेटी को घर पे रखना बड़ा मुश्किल काम। ये चढ़ावे मत देना और बेटियों को समझा देना तेरा शोहर ही तेरी दुनिया है और तेरा शोहर ही तेरी आखिरत है। क्या पता जिनके घरों से शोहर चले जाते हैं उनकी जिंदगी कैसी हो जाती है। हाँ, हम उस समाज के बीच रह रहे हैं, अगर शोहर इंतकाल कर जाए तो उस वक्त तक बच्चों को रोटी कोई नहीं देता जब तक उनसे नौकरों की तरह काम नहीं ले लिया जाता। ये जालिम समाज है, सबकी बात नहीं करता, लेकिन हकीकत है जाओ माशरे को जाके देखो, किस घर में लड़ाई नहीं। शोहर घर से निकलता है, बीवी किचन में खड़े खड़े कहती है जा तेरी सूरत देखनी गवारा नहीं, मर जाना किसी गाड़ी से दबके। तुझे शर्म आनी चाहिए। अगर ये सफेद कफन में लिपट के आया ना, कोई तुझे इज्जत से 2 रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। कोई इज्जत से 2 रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। तुझे क्या पता ये शौहर क्या है। हाँ, अगर पागल भी हो ना शौहर तो औरत के लिए एक सायादार दरख्त होता है। दीवाना हो शौहर फिर भी औरत के लिए एक पहाड़ होता है, एक दीवार है औरत के इज्जत के बीच में शौहर। और हम जा देखा जाएगा
उठा के पटक देंगे, जेल करा देंगे। अभी जेल में कुछ अहबाब ने बताया ऐसे ऐसे बूढ़े लोग मिले कि जिनसे कोई मिलाई करने तक जेल नहीं आया। मुफ्ती साहब क़िबला ऐसा मासूर शख्स एक था बूढ़ा कि जो बेल चेयर पे बैठा हुआ था, बेल चेयर पे जेल के अंदर, उससे पूछा गया कि चाचा इस उम्र में आप यहाँ कैसे आ गए? कहने लगे बहू ने एक मुकदमा किया था। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। कहने लगे बहू ने मुकदमा किया, जिसकी सफेद दाढ़ी है उसको तुमने दहेज प्रथा के केस में लाके जेल के अंदर डाल दिया। जिसके बाल सफेद हो गए हैं उस पे तुमने 76 के मुकदमे लगा करके उसे जिल्लत की जिंदगी जीने पे मजबूर किया। ए हव्वा की बेटी, मेरा इतना सवाल है, मुझे इतना बता दे, क्या तुझे मौत नहीं आनी है? क्या तुझे मर के रब को मुंह नहीं दिखाना है? ये झूठे मुकदमे, ये 420 के केस ना करो। ये दुनिया के दुनिया यहाँ पैसे की चलती है, लेकिन वहां पैसे की नहीं चलेगी, वहां उसकी चलेगी जिसके साथ हक होगा, जिसके साथ सच होगा, जिसके साथ रब होगा, वहां उसकी चलेगी। जो जालिम होगा वो तरसेगा और जो मजलूम होगा वो फख्र से सर उठा के खड़ा होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए डरना आखिरत से, जिसके दिल में आता है मुकदमा कर देते। ये मुसलमानों की कहानी है, जाओ जेलों में जाके देखो। कितनी औरतों ने सिर्फ अपनी बेवकूफी की वजह से अपने शोहरों को जेल में डाल दिया और उनके बच्चे बाप के होते हुए यतीमों की तरह जिंदगी गुजार रहे। शर्म आनी चाहिए हमारे समाज को। 12वीं का झंडा हर बेवा के घर पे होगा, हर शादीशुदा, हर जोड़े के घर पे लगा होगा। हाँ, यतीमों के घर पे भी झंडा होगा, अमीरों के घर पे भी झंडा होगा। लेकिन मुझे जरा ये बताना, ये झंडा लगाने वाले ये फैसला करेंगे पहले कि जो हमारे अंदर कमियां थी उन कमियों को पहले दूर करेंगे, बाद में मुस्तफा के नाम का झंडा लगेगा। बेशक।